हेलो प्यारे बच्चों। एक बार फिर से केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। लास्ट टाइम हमने केमिस्ट्री का टेस्ट लिया था आपका। उस टेस्ट में सेकंड क्वेश्चन में कुछ बच्चों को दिक्कत थी। सेकंड क्वेश्चन क्या था, उसमें पूछा गया था कि जो एयर होती है वो कई बार हिट्रोजीनियस मिक्सर का काम करने लगती है, ऐसा क्यों? तो इसका आंसर आना था बच्चों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल। एयर के अंदर अगर डस्ट पार्टिकल होंगे ना, वो हिट्रोजीनियस मिक्सर कहलाएगा, अदरवाइज वो होमोजीनियस होता है। तो सिंपल सा आंसर आएगा उसका, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल। तो आइए बच्चों, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक फिर से करने वाले हैं। सम कॉमनली यूज्ड प्रीफिक्स विद द बेस यूनिट। और बेस यूनिट आपने पढ़ ली थी बच्चों लास्ट लेक्चर के अंदर। जैसे लेंथ के लिए मीटर होता है, टाइम के लिए सेकंड होता है, तो उनके साथ कई बार कुछ प्रीफिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको हम पढ़ते हैं। यहाँ पे प्रीफिक्स दे रखा है, यहाँ सिंबल है मल्टीप्लाइंग फैक्टर बच्चों, ये एग्जाम्पल है। तो देखिए ज़रा, सबसे पहले डेसी अगर लगा हो प्रीफिक्स, जैसे डेसीमीटर हो गया, तो बच्चों क्या होगा, सिंबल तो इसका स्मॉल डी है डेसी का, मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसका 10⁻⁻1 होगा। जैसे देख लीजिए, 1 डेसीमीटर स्मॉल डी स्मॉल एम इजक्वल टू 10⁻⁻1 मीटर। 1 डेसीमीटर का मतलब क्या है, 10⁻⁻1 मीटर होता है। इसी प्रकार से सेंटी का मतलब क्या है बच्चों, इसको सिंबल सी देंगे हम, मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसका 10⁻⁻2 हो जाएगा। और भाई एग्जाम्पल के तौर पे 1 सेंटीमीटर इजक्वल टू किसके हो जाएगा, 10⁻2 मीटर के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपको मिली दे रखा है, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे 10⁻3। मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा एग्जाम्पल के तौर पे 1 mm, 1 मिलीमीटर इजक्वल टू 10⁻3 मीटर होता है। इसी प्रकार से बच्चों माइक्रो है, माइक्रो को आप म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर, माइक्रो वर्ड आते ही मीन्स आप समझेंगे 10⁻6। और 1 माइक्रोमीटर किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, 10⁻6 मीटर के। 1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻6 मीटर होते हैं। नैनो की अगर हम बात करें, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है 10⁻9। 1 नैनोमीटर इजक्वल टू 10⁻9 मीटर। ये चीज़ें आप अच्छे से देखेंगे। पिको का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, 10⁻12। 1 पिकोमीटर इजक्वल टू, याद रखें बच्चों आप, 10⁻12 मीटर के इक्वल होता है। उसके बाद फेमटो है भाई, इसी प्रकार से इसमें -15 आ जाएगा 10⁻1। एफ है मतलब फेमटोमीटर किसके इक्वल होगा, 10⁻15 मीटर के। ये बच्चों पॉजिटिव में वैल्यू आ जाती है। अब डेका, देखिए डेका है ये, और इसका सिंबल क्या है, डी ए है। अकेला स्मॉल डी होता तो डेसी, जिसका मतलब क्या था, 10⁻1 मल्टीप्लाइंग फैक्टर जिसका होता है। अगर आपसे पूछ लें 1 डेसीमीटर है आपके पास, कितने मीटर हैं, तो आप बताएंगे 10⁻1 मीटर हैं। अगर आपको पूछ लें कि 1 डेकामीटर है आपके पास, जिसका सिंबल DAM बनेगा डेकामीटर का, तो आप बताएंगे 10⁻1 मीटर है आपके पास। इसी प्रकार से किलो के लिए बच्चों 10⁻3 हो जाएगा। 1 किलोमीटर में जैसे आप सभी को पता होगा 10⁻3 मीटर होती है। मेगा बच्चों ये 10⁻6। मेगा और माइक्रो ध्यान रखें, माइक्रो माइनस में वैल्यू होती है -6, और मेगा किस में है, +6 में। 1 मेगामीटर। और जो बच्चों माइक्रोमीटर था उसमें क्या था, 10⁻6 मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मेगा में क्या है, 10⁻6 पॉजिटिव वैल्यू है ये। तो इसका सिंबल 1 मेगामीटर, कैपिटल एम स्मॉल एम इजक्वल टू 10⁻6 मीटर होती हैं। 1 गीगामीटर में भाई कितना होगा, गीगा, गीगा के लिए कैपिटल जी और 10⁻9 ये पॉजिटिव वैल्यू है बच्चों, ध्यान रहे। और जो माइनस थी वो नैनो था। 10⁻- को क्या बोलते हैं, 10⁻9 को क्या बोलते हैं, नैनो बोलते हैं। 10⁻9 प्लस को क्या बोलते हैं भाई, गीगा बोलते हैं बच्चों इसको हम। 1 गीगामीटर इजक्वल टू 10⁻9 मीटर हो जाएगा, 10⁻9 मीटर। टेरा बच्चों ये 12 के लिए इस्तेमाल किया जाता है, 1 टेरामीटर इजक्वल टू 10⁻12 मीटर। इसी प्रकार से बच्चों पेटा है ये। तो ये इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। तो ये कैलकुलेशंस वगैरह के अंदर बार बार आती रहती हैं चीज़ें, तो आपको पता होना चाहिए डेसी क्या है, सेंटी क्या है, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, डेका क्या है, पेटा क्या है, टेरा क्या है, गीगा क्या है, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा पता होना चाहिए। एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे वीडियो, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। एक्यूरेसी क्या होता है, देखो भाई, इफ़ द एवरेज वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट, मान लो आपने किसी कमरे की लंबाई 3 बार मेजर कर ली,
एक बार आई है 5.2, एक बार 5.3, एक बार 5.4, ऐसा कुछ है बच्चों। तो आप क्या करेंगे, उन सभी का मेजरमेंट का एवरेज ले लेंगे। इफ़ द एवरेज वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट इज क्लोज टू द करेक्ट वैल्यू, और उस कमरे की वैल्यू करेक्ट वैल्यू कुछ अलग है, मीन्स 5.1 हो सकती है, 5 मीटर हो सकती है। तो कोई भी एग्जाम्पल हम लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसका। हाल फिलहाल आपको इतना समझना है, अगर एवरेज वैल्यू एंड करेक्ट वैल्यू ये क्या है भाई, क्लोज हैं, एक जैसी हैं, तो आप बोलोगे एक्यूरेसी अच्छी। प्रेसिशन में क्या देखना है, प्रेसिशन में देखना इंडिविजुअल वैल्यू, जैसे एक बार मापा आपने, फिर दूसरी बार, तीसरी बार मापा, ऐसे वो अलग अलग वैल्यू एक दूसरे के कितने नज़दीक हैं, वो जितनी ज़्यादा नज़दीक होंगी उतना ही ज़्यादा प्रेसिशन होगा। वो एवरेज वैल्यू या फिर करेक्ट वैल्यू के नज़दीक हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिंपल बात ये हो गई कि एक्यूरेसी में आप क्या देखते हैं, एक्यूरेसी में आप देखते हैं कि जो हमारे पास एवरेज वैल्यू आई है अलग अलग मेजरमेंट की, और जो करेक्ट वैल्यू है वो एक जैसी होनी चाहिए। प्रेसिशन में अलग अलग जो वैल्यू है एक दूसरे के नज़दीक होनी चाहिए, उनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, वो करेक्ट वैल्यू के नज़दीक हो या ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल देखिए, एक डायग्राम टाइप से दे रखा है, इसमें गुड एक्यूरेसी एंड प्रेसिशन भी गुड है बच्चों। इसमें क्या दिखा रखा है, जैसे ये करेक्ट वैल्यू है बीच में, और एवरेज वैल्यू भी यही है, और ये 1 2 3 4 चार अलग अलग वैल्यू हैं, तो ये भी एक दूसरे के एक दूसरे टच कर रही हैं, अलग अलग वैल्यू भी नज़दीक हैं, तो गुड प्रेसिशन होगा। और करेक्ट वैल्यू और एवरेज वैल्यू एक है, तो बच्चों प्रेस एक्यूरेसी भी अच्छी होगी। ये एक और डायग्राम दे रखा है, इसमें पुअर एक्यूरेसी एंड पुअर प्रेसिशन है। देखो एवरेज वैल्यू ये वाली है नीचे वाली, और करेक्ट वैल्यू ये है, तो दोनों अलग अलग है ना, तो एक्यूरेसी क्या होगी, पुअर, क्योंकि एक्यूरेसी में क्या देखा जाता है, करेक्ट वैल्यू और एवरेज वैल्यू एक दूसरे की क्या होनी चाहिए, नज़दीक, एक जैसी होनी चाहिए। और प्रेसिशन में क्या देखा जाता है, जैसे एक ये वैल्यू होगी 1 2 3, ये देख लो कितनी दूर दूर हैं, ये मतलब एक दूसरे के नज़दीक नहीं है, तो इसलिए इसमें प्रेसिशन भी क्या हो गया, पुअर हो गया। तो बच्चों इस टॉपिक को अच्छे से लर्न करें, राइट करें। थैंक यू वेरी मच। आप वीडियो को पॉज करके और राइट कर सकते हैं आराम से, और फिर आराम से सुने। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हमने डिस्कस किया है। थैंक यू वेरी मच।